हो गया। भाग्यवश मैंने इसकी शक्तियों का नाश किया और उसे मुर्गी बना दिया, अन्यथा यदि ये वास्तविक रूप में होती तो समस्त साम्राज्य भी इसकी शक्ति का सामना न कर पाता। मुर्गी कहाँ गई? अरे नहीं, रुक जा! केविन तो किसी काम का नहीं, एक मुर्गी तक नहीं पकड़ सकता। वो हमारे साम्राज्य पर कलंक है। सही कहा, वो निकम्मा है और अपने पिता के बिना मुझे लगता है वो किसी शिष्य का सेवक भी नहीं बन पाता। पकड़ लिया तुम्हें। अच्छा हुआ जो शक्तियां छीन ली थी, अन्यथा अपने वास्तविक रूप में तुम साम्राज्य का विनाश कर देते। आचार्य केविन एक प्राण युद्ध कर रहे हैं, वो भी एक मुर्गी से। क्या ये मुर्गी बहुत बलवान है? शिष्य, मुझे आशा नहीं थी ये मुर्गी इतनी उग्र होगी। सुनिए, मुझ जैसे बलवान को भी इसने लगभग पूरी तरह घायल कर दिया है। ये एक योद्धा योगी मुर्गी है। आप सत्य कहते हो, इसकी ऊर्जा शक्ति तो सम्राट स्तर की है। अफवाह है, ये अभी भी नीचे ऊर्जा स्तर पर है। यदि इनके पिता ने साम्राज्य के लिए प्राण न दिए होते तो चिंता मुक्त के आचार्य वो होते, केविन नहीं। सत्य वचन 10 वर्षों से इसकी साधना एक ही स्तर पर अटकी है, कोई प्रगति नहीं। एक सेवक की ऊर्जा उससे अधिक होगी। कैसा? अच्छे से सोच लो। केविन को देखो, इससे एक मुर्गी नहीं संभली तो ये कैसे तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा? माँ, निश्चिंत रहिए, मेरे अपने कारण हैं। ऐसा जी, कृपया एक बार और विचार करें। देव शास्त्र से आपको अधिक लाभ होगा। एक कुटिया मिलेगी, आध्यात्मिक अस्थियां मिलेंगी और उत्तम गुरु आपको शिक्षा देंगे। धन्यवाद, किंतु मैं स्वतंत्रता की आदी हूँ। चिंता मुक्त मेरे लिए उत्तम है। एक समय पर मैं चंद्रलोक की राजकुमारी थी, समस्त लोक पर राज करती थी, पर अब मुझे साधना के लिए स्थान चाहिए। मैं बिना मार्गदर्शन के ही सबसे अधिक ऊर्जा तक पहुंच जाऊंगी, परंतु यहाँ मार्गदर्शन के लिए कोई नहीं। यही आपका अंतिम निर्णय है? आप हमारी गुरुकुल का अपमान कर रही हैं। समस्त साम्राज्य में आपका रहना कठिन हो जाएगा। अरे छोड़ो भी। शिष्य, ये सब क्या है? चिंता मुक्त के शिष्य को धमकी? मैं मूल स्थापना के शिखर पर हूँ और आप केवल ऊर्जा की शुद्धि में लगे। आप मेरा सामना कर पाएंगे आचार्य केविन? शिष्य कैलेब क्लार्क, केविन यॉर्क चिंता मुक्त के आचार्य हैं। ओहदे में आपसे बड़े हैं। यदि आपने अभी कुछ किया तो सम्राट आपको दंडित करेंगे। आपके पास अपनी शिष्या को देने के लिए कुछ है? मेरे गुरुकुल में मुर्गियां है। हाँ आचार्य केविन, केवल मुर्गियां यही दे सकते हैं आप? योद्धा योगी सांसारिक इच्छाओं के आदि नहीं है। शिष्य, क्या तुम्हें मुर्गी पसंद है? क्या तुम मेरे गुरुकुल में मुर्गियां पालोगी? धन्यवाद आचार्य, मैं एक विनम्र व्यक्ति हूँ, मुझे भुनी मुर्गी पसंद है। ये देखा? ठीक है, मैं आपको एक उत्तम मूल औषधि देता हूँ। इस युवती को मुझे सौंप दीजिए। सौदा पक्का? सुन लिया आपने? आप यदि अपना भी सौदा कर दें तब भी आप इसका मूल नहीं चुका पाएंगे। जल्दी से यहाँ कहिए। देखो, मैं कड़ी तपस्या करता हूँ, सामान्य वस्तुएं मेरे काम की नहीं। क्यों? मैं 3000 स्तर पर हूँ। मैंने ऐसी बहुत सी औषधियों का प्रयोग किया है मूल स्थापना की उन्नति के लिए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। निर्लज्ज, आप कितने शक्तिशाली हो, क्या आपने मूल धारणा स्थापित की? मूल धारणा तो क्या, दिव्य शक्ति भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आओ शिष्य, चलो चले गुरुकुल में। आचार्य केविन रुकिए। क्या हुआ शिष्य, अब क्या कहना है? 3 दिनों बाद आपको दिया गया सुरक्षा वचन समाप्त होगा, तब मैं आपको प्राण युद्ध की चुनौती दूंगा। तैयार रहिएगा आचार्य। आज आचार्य ने औषधि ठुकरा दी केवल मेरी रक्षा के लिए। मैं उनकी आभारी हूँ। अब मैं उन्हें एक उपहार दूंगी जो उनके लिए आशीर्वाद होगा। शिष्य कैलेब, अच्छे खासे जी रहे हो, फिर क्यों मृत्यु चाहते हो यार? आओ शिष्य। केविन, अगले 3 दिनों में सर्वनाश होगा तुम्हारे गुरुकुल का और फिर टेसा लैंग मेरी होगी। टेसा लैंग, पुनर्जन्म तुम्हें मुझसे सुरक्षित नहीं रख सकता। मैं ना केवल तुम्हें ढूंढूंगी बल्कि इस बार मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास रखूंगी। लो आ गए हम। शिष्य, अब तुम गुरुकुल का हिस्सा हो, तो अब से तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। याद रहे कहीं भटकना नहीं। ओ, विशेषकर इस अनंतहीन पीड़ा के महासागर के निकट। ये बहुत ही गहरा है। ये तो एक गंदा सा तालाब है, इसे पीड़ा का महासागर क्यों कहना? उस महासागर से योद्धा योगियों की शत्रुता है। अपने चरम पर भी उसे पार करते हुए मुझे कठिनाई हुई। आचार्य जी दुर्बल है, फिर भी झूठ बहुत बोलते हैं, किंतु अब मैं इनकी शरण में हूँ तो मुझे झुकना ही होगा। मैं यहाँ तपस्या करूंगी और मजबूरन इन्हें आचार्य कहूंगी। मेरे चरम पर ये मेरे चरणों में होंगे, मेरी शक्ति से भयभीत होंगे, मेरी चमक से चकरा जाएंगे। सुनो, मेरी बात याद रहेगी ना? आचार्य को शिष्य का प्रणाम। उत्तम, छोड़ो छोड़ो, धैर्य रखो। इनसे क्या ही विवाद करना, जाने दो। शिष्य, इस कुटिया का निर्माण मैंने कुछ दिन पहले ही किया है।
तुम अपनी माता के साथ वहीं पर रहोगी, उसी कुटिया में। ये झोपड़ी क्या ये रहने योग्य है भी? क्या गुरुकुल में और कोई स्थान नहीं है? मुझे ऐसी जगह बिल्कुल नहीं रहना, समझे? मेरी कुटिया तो आकाश के महलों से भी बहुत उत्तम है। ये झोपड़ी पालतू कुत्ते की कुटिया से भी बदतर है। चलो चले यहाँ से, हमें देवशास्त्र जाना चाहिए। क्या पता शायद केलव जी हमें रहने की अनुमति दे दे। चलो जल्दी चलो। माँ, मैं यहाँ साधना करने आई हूँ, आप समझिए। शिष्य, तुम केवल 9वें स्तर पर हो, इसे नहीं संभाल पाओगी, ये तुम्हें घायल कर देगी। ये क्या ख्याल है तुम्हारा? अरे नहीं, रुक जाओ शिष्य, मैं तब से कह रहा हूँ ये तुम्हें घायल कर देगी, तुम्हें खुद को संभालना होगा। ये बहुत खतरनाक है। मुझे घायल कर सकती है? हाँ, ये तो बड़ी मूर्ख है। यद्यपि मैं केवल 9वें स्तर पर हूँ, परंतु पूर्व जन्म में मैं सम्राट स्तर के कौशल पर थी। मैं मूल स्तर के योद्धा योगी को पराजित कर सकती हूँ, और ये मुझे अपमानित कर रहे हैं। ये तो केवल एक मुर्गी है, फीनिक्स नहीं। शिष्य, इसमें हमारे गुरुकुल की गुप्त पीठ विद्या है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली तकनीक है। हर स्तर पार करने पर तुम्हारी शक्ति दुगनी हो जाएगी। अच्छे से अभ्यास करो तो तुम अपराजित हो जाओगी। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य को कूड़ा खजाना लगता है। इतना सामान्य दृष्टिकोण है इनका। जिस विद्या की बात कर रहे हैं वो 9वें स्तर पर रुक जाती है। शक्ति को दुगना करना व्यर्थ है। हाँ, इसीलिए कोई इनका शिष्य नहीं बनता। इस दुर्बल स्थान पर दुर्बल तकनीक सीखने कोई अंधा व्यक्ति भी नहीं आएगा। तो तुम अभ्यास करती रहो, जब भोजन बन जाएगा तो बुला लूंगा। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ, टेसा, देवशास्त्र गुरुकुल के बारे में विचार करो। ऐ महान दिशा सूचक, अब मैं समझ सकता हूँ। मेरी ऊर्जा शक्ति अब संस्कार के शिखर पर है। मूल धारणा स्थापना के लिए मुझे 5 प्राकृतिक विशेषों वाले शिष्य चाहिए। टेसा लैंग के पास अग्नि शक्ति है, फिर अब मुझे केवल 4 शिष्य और चाहिए। शीघ्र ही इस दिव्य फिनिक्स को भूनता हूँ। मेरी शिष्य भाग्यशाली है, उसे पहले दिन फिनिक्स का मांस मिलेगा। आचार्य, मैं एक दिव्य पक्षी हूँ। मेरे शरीर का सर्वनाश करने पर भी मेरी आत्मा का विनाश नहीं होगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मैं अमर हूँ। मैं तुम्हारे हृदय को भयभीत करूंगी, उसे चूर चूर कर दूंगी। शांत मृत पक्षी, मृत्यु के बाद भी इतनी बातें। तुम्हारा पंख दिव्यता का सार है। तुम्हारे पंख मेरे शिष्य को बल प्रदान करेंगे, और तुम्हारी हड्डियां बहुत ही शुभ और शुद्ध मानी जाती है। मूल स्थापना के लिए उत्तम सामग्री है। मेरे शिष्य की सहायता के लिए। अरे छोटी फिनिक्स, मेरे शिष्य की शक्ति बढ़ा दो, वो बहुत प्रसन्न हो जाएगी। अब तेल मसाले डाले जाए।